बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर CSS क्लास। और आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो प्रॉपर्टी है ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो में हमारे पास चार किस्म की वैल्यू होती हैं जो कि प्रॉपर्टी हमारे पास है। सबसे पहले हमारे पास है विजिबल, एक हमारे पास हिडन और स्क्रॉल और ऑटो। तो चारों को हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इधर एक डिव बना लेता हूँ और डिव डॉट कंटेनर करके मैं बना लेता हूँ और इसमें मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ पी टैग में 200 वर्ड मैं इसमें लिख लेता हूँ, रैप कर लेता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और इसको जो है लाइव सर्वर पे लोड कर लेते हैं। देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो हमारे पास इतना टेक्स्ट आ गया है। मैं क्या करता हूँ कि मैं इधर आ जाता हूँ अपनी इस वाली फाइल में, थोड़ी सी मैं CSS डालूंगा, मैं स्टाइल का टैग डालूंगा और डॉट कंटेनर को करूँगा सिलेक्ट और इसको मैं दे दूंगा विड्थ में से दे दूंगा 200 पिक्सल की और मैं इसे हाइट दे दूंगा 500 पिक्सल की, क्योंकि मैं हाइट लिख के ही दूंगा 500 पिक्सल की। इस तरह से कंट्रोल एस करूंगा। देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। मैं इसको बॉर्डर दूंगा तो हमें जो है ना नजर आएगा सही से। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और रेड दूंगा। जैसे ही मैं इसे कंट्रोल एस से सेव करूंगा तो ये हमारे पास आ गया। 200 पिक्सल हमारे पास यहाँ पे बन रहे हैं। हमने आई थिंक 500 पिक्सल दिया, मैं इसे कर लेता हूँ 200 पिक्सल। दोनों को 200 कर लेता हूँ तो ये हमारा आ गया। तो अब हमने क्या देखना है, हमने देखना है जी ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो की प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ओवरफ्लो विजिबल। तो विजिबल हम इस डिव को देते हैं ओवरफ्लो विजिबल दिया, कंट्रोल एस किया। हमारे पास कोई जो है ना ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है और हमें कोई जो है रिस्पॉन्स इसका नहीं मिला और ना ही इसने कुछ मतलब कि एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की है जो कि हमें नज़र आए। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है और इससे जो डाटा सारा है हमारा बाहर आता रहता है इस बॉक्स से। तो दूसरी हमारे पास है ओवरफ्लो हिडन। तो अब हम इसको साइड बाय साइड करते हैं, इसको इस तरफ कर लेते हैं और इसको इस तरफ कर लेते हैं। अब हम इसको ओवरफ्लो देते हैं जी हिडन, HIDDEN हिडन। जैसे ही मैं सेव करूंगा तो इसके बाहर जो निकल रहा था सारा टेक्स्ट वो इसने गायब कर दिया, इसने हाइड कर दिया, वो अब हमें नजर नहीं आ सकता, हम स्क्रॉल वगैरह नहीं कर सकते। तो इसी को देखते हुए हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी है जो कि है हमारे पास स्क्रॉल। ठीक है, तो मैं स्क्रॉल देखता हूँ यहाँ पे। जैसे ही मैं स्क्रॉल करूंगा कंट्रोल एस करूंगा तो इसने यहाँ पे हमें क्या दिखा दिया, स्क्रॉल बार दिखा दी, जो कि हमारे पास एक्स एक्सिस पर भी है जो कि ऊपर से नीचे आ रही है और हमारे पास वाई एक्सिस पर भी है। क्योंकि हमारे वाई एक्सिस पर हमने जो वेट दी हुई थी वो पूरी है तो हमें वाई एक्सिस पे कुछ भी नहीं मतलब कि नज़र आ रहा और हमारी स्क्रॉल बार वाई एक्सिस पर नहीं है। तो हमारे पास अभी एक्स एक्सिस पे ही हमारे पास जो है ना स्क्रॉल बन गई है, स्क्रॉल बार। तो एक हमारे पास है ऑटो भी स्क्रॉल बार की तरह ही हमारे पास काम करती है, लेकिन जो है ऑटो में क्या होता है आप देख लें तेरी खुद ही। तो कभी कभी ऑटो में हमारे पास जो ये होता है ना स्क्रॉल बार, ये इतना मतलब कि इधर से गायब हो जाता है और हमें नज़र नहीं आता। तो ये दोनों सेम ही है, ऑटो और इसके साथ हमारे पास जो स्क्रॉल है ये दोनों एक जैसी है। इसके बाद हमारे पास अब अगली है जो कि एक्स एक्सिस पर है और वाई एक्सिस पर है, कि ओवरफ्लो एक्स एक्सिस और ओवरफ्लो वाई एक्सिस। यहाँ से हमने जब ऑटो लगाया तो इसने ऑटो देखा और इसने जब देखा कि वाई एक्सिस पे हम नहीं मूव कर रहे, तो मतलब कि हमारा डाटा वाई एक्सिस पे नहीं जा रहा, तो इसने वाई एक्सिस पे जो थी हमारी जो है मतलब कि स्क्रॉल बार था उसने ऑटो से डिलीट कर दिया। तो ये हमारा जिधर स्क्रॉल बार की जरूरत नहीं होती उधर से डिलीट कर देती है। लेकिन जो हमारे पास ऑटो के अलावा दूसरी प्रॉपर्टी है जो कि हमारे पास है जी स्क्रॉल, वो डाल देती है दोनों तरफ। जैसे मैं स्क्रॉल डालूंगा कंट्रोल एस करूंगा, इसने यहाँ पे भी हमें जो है ना स्क्रॉल बार दे दिया। तो इसलिए हम ऑटो यूज करते हैं। इधर हम ऑटो लगाते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और ये खत्म हो गई है। इसके बाद हमारे पास एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर है। इन दोनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्स एक्सिस पर है, तो मैं ओवरफ्लो कर देता हूँ जी, इधर से आके डिलीट करता हूँ और ओवरफ्लो में लिखूंगा ये मैं कह रहा है एक्स एक्सिस पर। और एक्स एक्सिस पर भी हमारे पास यही चार प्रॉपर्टी है। अगर मैं एक्स एक्सिस पे कर दूँ हिडन, कंट्रोल एस करूँ तो वो एक्स एक्सिस का डाटा जो है हाइड कर देता है, लेकिन हमें फिर भी वो डाटा शो हो रहा है जो कि अंदर की तरफ चला गया। और हमारे पास एक्स एक्सिस पे अगली जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास हिडन है, लेकिन यहाँ पे लगी हुई है। कंट्रोल एस करते हैं, मतलब कि वाई एक्सिस पे हमारे पास इसी तरह वैल्यू होती है, वाई एक्सिस पे भी हम दे सकते हैं।
कंट्रोल एस किया, वाई एक्सिस का हमारा वो गायब हो गया सारा खाता, मतलब कि हम वाई एक्सिस पे इसको स्क्रॉल नहीं कर सकते। और इसी के साथ हमारे पास एक्स एक्सिस पे मैं देखता हूँ हमारे पास और क्या है, विजिबल है, विजिबल करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, तो वो हमारा एक्स एक्सिस का डाटा जो है विजिबल हो गया। ये ऑलमोस्ट सेम ही होती है, कहीं की हमें ये डिफरेंस नज़र आता है। अगर मैं एक्स एक्सिस पे कभी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं ओवरफ्लो करता हूँ हिडन, तो वो हमारा कभी कभी हिडन भी हो जाता है, जैसे कि अब यहाँ पे हो गया एक्स एक्सिस पे। और इसको हम बिल्कुल ही ख़त्म भी कर सकते हैं, और इसके लिए मुझे यहाँ से यहाँ तक एक्स लाना पड़ेगा। और इसमें हमारे पास हिडन है, स्क्रॉल है, विजिबल है, और इसके साथ हमारे पास ये 3 नीचे प्रॉपर्टी और भी हैं। मैं इसको कर देता हूँ ऑटो, कंट्रोल एस करता हूँ, वो हमारे पास ऑटो हो गया। इसी तरह हमारे पास वाई एक्सिस पर है, हमने वाई एक्सिस पर नहीं देखा बिल्कुल ही, तो मैं इस कंटेनर के अंदर एक डिव डाल लेता हूँ, जो कि मैं कर देता हूँ डिव डॉट डिव 1। ठीक है, मैंने इसे डिव 1 करके नाम दे दिया, इसमें मैंने टेक्स्ट डाल दिया है, कंट्रोल एस किया है। मैं इधर आ जाता हूँ और इसके बाद मैं डॉट डिव 1 कर देता हूँ, डिव 1, और इसको मैं दे देता हूँ वेट, जो कि हमारी मेन डिव की 200 है, मैं ऐसे दे देता हूँ 600 पिक्सल, मैं ऐसे देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। तो अब हमारे पास ये स्क्रॉल आ गया यहाँ पर। ये क्यों आया, क्योंकि हमने इसको वेट 600 दे दिया। मैं अगर इसे बॉर्डर दे दूँ 1 पिक्सल, और मैं इसे दे दूँ सॉलिड और स्काई ब्लू करके मैं इसे कलर दूँ, तो ये देखें यहाँ पे हमें जो है ना मिल रहा है, हमें स्काई ब्लू कलर मिल रहा है, और ये यहाँ तक आगे जा रहा है। अगर मैं इसको अब बोल दूं कि कभी कभी हमारी वेबसाइट में ये स्क्रॉल आ जाता है बॉटम पे, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इधर मेन में आ जाएंगे, वाई पे जिधर हमने ऑटो डाला है इधर हमने डाल देना है हिडन और कंट्रोल एस करना है, तो वो हमारा ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा, आई डोंट नो वाई, यहाँ पे कोई ना कोई मसला हो गया और हमारा जो ये स्क्रॉल है ये ख़त्म नहीं हो रहा। तो इसको हम किसी और तरीके से ट्राई करते हैं, हिडन हमारा जो है ख़त्म नहीं कर रहा, एक्स पे ट्राई करते हैं, कंट्रोल एस करता हूँ, तो अब हमारा जो है हिडन एक्स पे आ गया और वाई पे हमारा जो है ख़त्म हो गया। ठीक है, इधर ऐसे ही अगर हम इधर वाई कर दें, कंट्रोल एस करें, तो ये बिल्कुल ही एक दूसरे के जो है ना ऑपोजिट वर्क करें। अगर मैं वाई पे लगाता हूँ तो हम जो है वाई पे मूव कर हम वाई पे मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक्स लगा दूँ तो हम वाई पे मूव नहीं कर सकते, और हम एक्स पे मूव करेंगे। जैसे कि मैं इधर सेव करता हूँ, हम एक्स पे मूव कर सकते हैं, वाई पे नहीं कर सकते। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जो कि इतनी हम यूज़ नहीं करते, लेकिन कभी कभी हमें काफ़ी मसला बन जाता है। जबकि हमारी वेथ होती है, हम बॉर्डर वगैरह डालते हैं और हमारी जो 100% वेथ होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, और हमने बॉक्स साइजिंग नहीं डाला होता, तो ये हमारी जो है ना वेबसाइट, जैसे कि यहाँ पे हम इधर से आगे जा रही थी तो वाई एक्सिस पे इस तरह हमारी मूव करना शुरू हो जाती है, तो वो फिर काफ़ी इरिटेटिंग होता है। उसके लिए हमें ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।